किसका नाम है जवानी? लो सुन लो। भाई रयो रंग जे बने रोज दिल्ली दरबार लगाया जितने राज कर्मचारी थे सभा बीच बुलवाया। बादशाह 49 वर्ष तक जिसने राज किया भारत को, मुसलमानों में सबसे आतताई, सबसे अत्याचारी, सबसे बड़ा राक्षस अगर कोई बादशाह हुआ तो उसका नाम औरंगजेब रहा है। दिल्ली में दरबार लगा दिया उसने, सारे अपने कर्मचारी सब जो है ना, नेता वेता मंत्री संतरी सारे इकट्ठे कर लिए और उनके बीच में झूठे बहादुरी के किस्से सुनाने लगे। क्या बोला? झूठे बहादुरी के किस्से सुनाने लग गया है। और औरंगजेब ने कहा, रे सुनो, मैंने हिंदुस्तान के बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया, मेरे को कर देते हैं, मेरी गुलामी, मेरी दास्तान स्वीकार कर ली उन्होंने। और जिन्होंने मेरे सामने अकड़ दिखाई वो मैंने अपनी जेल में डाल रखे हैं, प्राणों की भिक्षा मांग रहे हैं मेरे से, प्राणों की भिक्षा। और कहने लगे रुतबा मेरा इतना बढ़ चुका है हिंदुस्तान के अंदर, हर कोई डरता है मेरे से। और अभी एक और किस्सा मैंने उसमें जोड़ दिया, 3 दिन पहले जंगल का खतरनाक केरी बब्बर शेर मैंने पकड़ करके अपने पिंजरे में कैद कर लिया। बस ये जब बात कही तो जितने चापलूस बैठे थे, झूठी पत्तल चाटने वाले बैठे थे, जी हजूरी करने वाले बैठे थे, वो सारे के सारे ताली बजाने लगे। पर उसी सभा में जोधपुर का राजा बैठा था जिसका नाम था महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह के कानों में जब यह आवाज पड़ी, पीछे बैठा था, खड़ा हो लिया सभा में, हाथ ऊपर कर लिया, उंगलियों को मोड़ा, अंगूठे के नीचे दबाई, मुक्का बनाया और मुक्का दिखा करके कहता है, औरंगजेब कौन सा तीर मार दिया था ना, कौन से शेर पकड़ लिए, शेरों के मुंह भी देखे हैं कभी, शेरों का पता भी है कैसे तेरे सामने आए हैं क्या? यदि तू शेर देखना चाहता तो चल मेरे घर पे जोधपुर, तुने शेर दिखा के लाऊंगा। कई प्रकार के शेर हैं। कैसे कैसे? शेर ऐसे ऐसे। महाराज जसवंत सिंह ने कहा, मेरे घर में जोधपुर घने शेर हैं, एक से एक बढ़ के शेर हैं, कई प्रकार की वैरायटी है उनकी, कई ढाल के, कई किस्म के। और मेरे बच्चे जो है ना, उनके गले में रस्सियां डाल करके गलियों में खेलते फिरते हैं। और थे ऐसे, भरत का नाम तो सुना होगा ना आपने, कहते हैं जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत नाम का बच्चा 8 साल का, मां का नाम शकुंतला और पिता का नाम दुष्यंत। 8 वर्ष का भरत एक दिन मां के दोहरे थे कुटिया, ऋषि दुष्यंत उसकी कुटिया थी, क्या नाम पिता का? दुष्यंत। कुटिया से निकल गया अपने आप खेलता खेलता, जंगल में एक बोझड़े में शेरनी ब्यारी थी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बड़े सुंदर लगे इसका। दोनों बच्चों की गर्दन पकड़ कर लेकर चल पड़ा। इतनी देर में शेरनी आ गई, शेरनी ने हमला किया, बच्चे तो दबा लिए काख में, मार मार मुक्के बेहोश करके गिर दी। दोनों बच्चे खींच लिया मां के दौरे। मां ने देखा शेरनी के ठहरा तो नहीं, बोली रे कितने लिया? मां जंगल में तो ले आया।
सुथरे लग गए मैंने। नहीं बोले इसकी माँ नहीं थी ओड़े, बोले थी, बड़ी खतरनाक थी माँ वो तो, आँख का ढकाई लाल लाल हमला कर दिया मेरे पे। फिर बोला मुक्के मार मार बेहोश करे आया उन्हें तो। और बोली बेटा अगर इसका बाप आ जाता, ने बोला माँ उसने भी बेहोश कर देता, उसकी भी क्या हिम्मत थी ये बच्चे छीन लेते। माँ ने बोली बेटा छोड़ा वहीं, ये किसी जंगली बिलाऊ के बच्चे ठा लिया तू तो। डर नहीं लग गया कि अब की बार बच्चा छोड़ के आओगा और शेर आ गया तो तेरे बेटे ने खत्म कर देगा। भरोसा था, विश्वास था, औलाद जाम रखी है? शेर के बच्चों से जो है खेला करते, शेरों के बच्चों से। आज निर्भाग तड़की तड़क धूप में जाड्या में दो कुत्ती आगे पकड़ रहे, एक की नाड़ी साथ में, एक किसकी है, धूप में बैठे बैठे रगड़ रहे हैं, कड़ी का है, दौड़ी का है, कड़ी का है, दौड़ी का, दोनों दमरे कर दिए है? ऐसी स्थिति। अरे यहां बच्चों को खेलना सिखा करते थे शेरों से, तीर कमान चलाना सिखा करते थे, तलवार बल्लेबाजी सिखा करते थे। आजकल बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल के बीमारी से काम है? दूध में पतासा लल्ला करे तमाशा। ऐसी खान पान ही नहीं रहा असल में। पहले बहू का पांव भारी हो जा करता ना तो माँ क्या अगर सासू बेटी सफेद रंग की ताकत की चीज खा कर, ताकत की खा करती, गोले खोपे घी दूध मलाई वो सारा सौदा। बच्चे सफेद रंग के पैदा हुए थे शेखपुरे में, तो अब भी हैं, खैर खावे है इसका मतलब। ये तो सारे सुंदर बच्चे गोरे गोरे हैं। यानी जैसा खान पान होता था वैसी संतान होती थी। अरीब ईब शेर के बच्चे घने गामा में देखा हम, पतले पतले न्यू जाल से न्यू। मखा ये क्यों करोगे थारा इतने कमजोर है? बोले जी जब पेट में थे चाउमीन खा कर दी है, चाउमीन खानी है तो चाउमीन पर के होंगे मैंने है? बोझे बोझो इससे गोल गोल न्यू हो रहे, गोल गोल गिंडू से। मखा यू क्यों हो रहा? बोले गोल गप्पे खा कर दी। समस्या घनी खड़ी होगी, संभालनी पड़ेगी स्थिति। ईब तो एक और रास्ता हो गया अपने हरियाणा में। महाराज जी ने रास्ता हो गया, मासे जी तुम देश में फिरो हो, हंडो हो, माँ टांग कटवा दे क्या ना हंडेंगे? बोला ना, एक हमारे गांव की समस्या वो समस्या सुलझा दो। मगर लेता हूँ समस्या बता, सुलझाने की भी सोचेंगे। बोला हमारे गांव के 400 छोरे उड़गे अंडे, उड़गे। मगर उड़गे अंडा मतलब? बोले का दिन उड़जुआ दो। मगर प्रियंका जुगाड़ करने लग रही थी। वैसे गजब है, पढ़ी लिखी बेटी है, डॉक्टर है, और इतना पढ़ने के बाद ही बता सके आदमी, तो अनपढ़ आदमी के बस की बात है ये। सप्तपदी, 4 फेरे, हृदय पर हाथ, खोए पर हाथ, सिर पर हाथ, सिंदूर, ये सब के बस की थोड़ा बतानी नहीं। हंसने की बात नहीं, सोचने की। आर्य समाज के विद्वानों को बुलाना चाहिए विवाह संस्कार करने के लिए। अगर न्यू देखना बे विवाह किसका नाम है, संस्कार किसे कहते हैं। तो ने बोला जी देख लो, का देगा जुगाड़ बिले का दिन उलझवा दो, मगर बिजली के तार पकड़ा दो, आप पे उलझ जाएंगे हैं? जिब नहीं दिखे था जब छोरिया न मरवाओ थे पेट में, या समस्या भी आवेगी। छोरी तो मरवा दी पेट में, अब छोरे हो गए फालतू। अर्गन करे तो न्यू कहे जी उरे तो सूत बैठता नहीं, बंगाल बंगूल में तो देख लो। बंगाल में तो लिया है गण करे 3.5 फुट की लीली लीली है, काली काली। उनके बालक लंबे होंगे नहीं, 18 साल के हो गए शेर के बच्चे बराबर में बध नहीं। गैस सिलेंडर की डाल लंबे होंगे नहीं। गनखरे बिहार ते लिया है, बिहार ते है। अब वो बिहार ना की वो बेचारी, चलो उनकी तो क्या गलती है, बिहार ते ले आए, फिर बालक हो गए सियाने, फिर वो बाती भी बुलाने पड़े, बुलाने पड़ा, अपने तो रिवाज है। बाती बुला लिए, बोला करो फोन भाई, चाल पड़े वहां अपना रगड़ दो रेल में। बाती लीले लीले बोथे बांध गए
है? आगे सालवन गांव की घटना है, सच्ची घटना हुई थी। वो भी हरता बाती आगे आ जाओ, बातियां का टेम होया, पुलड़ पुल वो बिछा ली वो दरी दूरी सी। एक जना वो कापी लेके पेन लेके बैठ गया, बोला बातियां न ले है, बोला बातियां न ले, बातियां न टोन लागे बिटोड़ेंगे पाछा खड़े लिया पकड़ पकड़ का जो जी बैठो है। बोले क्या करना है बाबू, क्या करना है? बोला बात देना है, बात क्या करना पड़ेगा? बोला पीछे देने पड़ेंगे। का क्या पीछे? पैसे तो नहीं है बाबू। बोले और जीरी लो वालो जीरी। ब्रेक मारना पड़ेगा, नरेंद्र और डालो लिया। अच्छा जी। भाई हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जो हैं धर्मवीर जी, वो 100 रुपए की राशि ये पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं, धन्यवाद। 100 बेर नहीं कौन दे गया था? नरेंद्र तने दिए थे गए? अच्छा रह रहे, चलो खैर। मना गन खरे भाई न्यू के देखने वाले जो बालपन ते देखा करते, मैं 15 साल का गान लग गया था, 57 का हो जाऊंगा 13 अप्रैल ने। न्यू कोई रामनिवास बुढ़ा नहीं होंदा, मगा बुढ़ा बा न्यू को नहीं होंदा। 24 घंटे खुश रहूं, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। लोग कहते हैं टेंशन है क्या आपको? मैंने कहा बिल्कुल एक ही टेंशन है बस। बोले क्या? मगर टेंशन कौन है? बस यह टेंशन, और कोई टेंशन है नहीं। टेंशन मत पालो बस। जिसने दिमाग में टेंशन पाड़ ली जवानी में बूढ़ा हो जाएगा, जवानी में। सच्चाई की बात है। बुग्गी में बैठे गण करेगा अम्मा में तो अब 22 23 साल के छोरे मगर नमस्ते जवानो, नमस्ते जी भाई, ठीक ठाक हो? सिर पे बाड़ा पात फेर करने। बोले ना जी हो जाए लिया हम तो। मगर 22 साल के हो जाए लिए तो 42 में तो लकड़ी लिगड़ लेगी। अरे शेर के बच्चे हो, इसका नाम जवानी है क्या? जवानी किसको कहते हैं? महाराज जसवंत सिंह ने कहा चल मेरे शहर जोधपुर, तने शेर दिखा के ले आऊंगा। इतने बढ़िया, एक से एक बढ़कर के शेर। इस बात को सुनकर के जो पब्लिक बैठी थी ना, जनता, वह तो सारी दांतों के नीचे उंगली दबाएगी। और औरंगजेब चिढ़ गया, जड़ भुन गया, तख्त के ऊपर बैठा था और वहीं से आवाज लगा के कहता रहो जसवंत सिंह, शक करता है क्या मेरी बहादुरी पे? तू है बेइज्जती कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, चैलेंज कर रहा है तू। तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। आज से पहले तेने बताया नहीं कि मेरे घर में शेर हैं, और आज बता दिया तो एक काम कर ले भाई। अब क्या? तेरे शेर और मेरे शेर की आज ही कुश्ती कर ले। महाराज ने कहा थी दंगल की परसों धर ले। औरंगजेब ने बोला तेरे शेर की मेरे शेर की कुश्ती कर ले। महाराज जसवंत सिंह ने कहा जब तेरे जी मावत जब कर ले। बोला जब क्या अर्जे कर ले? बोला नहीं आज तो संभव नहीं है, जोधपुर जाऊंगा, आने जाने में टाइम लगेगा, अपने शेर को खिला पिला करके लाऊंगा, परसों का दिन धर ले। और परसों का दिन धर के महाराज जसवंत सिंह अपने घोड़े पे बैठा, एड मारी, सड़पड़ाहट दौड़ता हुआ घोड़ा जोधपुर में पहुंच गया। और जोधपुर में जाकर के अपनी धर्म पत्नी से मिला। क्या नाम था उसका? महामाया। महाराणा प्रताप के खानदान की बेटी थी, गहलोत वंश की, चित्तौड़ की बेटी थी। जसवंत सिंह के साथ इसकी शादी हो रही थी। अपनी धर्म पत्नी से मिला और अपनी धर्म पत्नी से मिलकर के ने बोला महामाया शेर दे दे अपना एक दिन के लिए। क्या करोगे जी?
औरंगजेब के साथ छिड़ गई मेरी, जिद लागी। उसके पास एक शेर है जंगल का, बड़ा खतरनाक केरी बब्बर शेर, उसके साथ में कुश्ती करवानी है। हर भाई शेरनी, शेरों के तो शेरनी तो शेर पैदा करती है। शेर की बात जब कही ने बोली ले जा फिर, और किस दिन काम आवेगा वो, इसी दिन के लिए तो पैदा कर रखा है। ने बोला दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? ने बोली देख वो सामने, वो बरामदे में, वो तख्त के ऊपर खेल रहा। और तख्त के ऊपर बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, कोई जंगल का 4 पैर वाला जानवर रूपी शेर नहीं खेल रहा था। उस तख्त के ऊपर महामाया का 17 साल का छोरा खेल रहा था। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था पृथ्वी सिंह। अपने बेटे की तरफ संकेत कर दिया, ले जा शेर ने। और अपने बेटे के दोहरे जाके महाराज ने बोला, ओ बेटा, भाई घर पे जाके कहा पुत्र से, कल को करनी परने, कुश्ती करनी पड़े शेर ते, मार लिए चाहे मर ले रे। बस अगले दिन अपने बेटे को लेकर दंगल में आया। जितने राज कर्मचारी थे सब बीच को करवाया। शेरों घना बड़ा कुणबा हो रहा मेरा भी इकट्ठा, और बड़े कुणबे में कादा न्यूना चलिया कर रहे हैं, पर मेल मिला रहे कोई बात नहीं। महाराज जसवंत सिंह ने कहा, बेटा कुश्ती करनी है शेर के साथ। कब करनी है पिताजी? बोला कल चलेंगे, परसों न करनी है। बोला पिताजी आज ही चलो न, आज ही कर लूंगा मैं तो कुश्ती। क्या शेर की ताकत है मेरे सामने अड़ जाएगा? ने बोला नहीं बेटा, टाइम धर लिया, रात में विश्राम करेंगे, सुबह चलेंगे फिर। और सुबह अपने बेटे को घोड़े के ऊपर बैठा करके महाराज जसवंत सिंह दिल्ली की तरफ कूच कर जाता है। और दिल्ली में कितना बड़ा दंगल लगा हुआ था आज? 200। अच्छा जी भाई, हमारे आदरणीय श्री महिपाल राणा जी सरपंच साहब, जिनका बड़ा सुंदर एक विद्यालय, आप जब जाते हो इस सड़क के ऊपर असंध रोड पर आपको आर्य, क्या नाम है? आर्य कुलम इंटरनेशनल। हाँ, आर्य कुलम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं। उद्घाटन पे मैं भी गया था। 200 रुपये सरपंच साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये भाई कृष्ण राणा जी और 100 रुपये भाई कृष्ण जांगड़ा जी, आप भी दोनों मुणुक से हैं, ये जोड़ी है, इकट्ठे चलते हैं, तो आप सब तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जसवंत सिंह बेटे को लेके चल पड़ा, और दंगल कितना बड़ा था, कितनी पब्लिक जुड़ गई दिल्ली में। औरंगजेब बादशाह ने अपने एहलकारों के द्वारा दिल्ली के 60 कोस के एरिया में सूचना भिजवा दी, खबर पहुंचा दी, भाई दिल्ली में 2 शेरों की कुश्ती होगी। कुश्ती देखने का शौक था लोगों को, करने का भी शौक था कुश्ती। चल दिए रात ने, कोई अपनी बैलगाड़ी से, कोई पैदल, कोई किसी साधन से, और रात रात को दिल्ली में पहुंच गए, जैसे अगले दिन कुश्ती होनी थी। या दिल्ली ने ना सोचो इब्बे किसान, ये कि दिल्ली का तो मामला ऐसा है, इस पर तो मेरा नहीं जब पहुंच जाए हैं चौकरते तक घेर ले। तो खैर दिल्ली में पहुंच गए, और दिल्ली के अंदर वहां कितना बड़ी व्यवस्था कर रखी थी औरंगजेब ने।
जो पुराने लाल किले का मैदान था वो खाली था, वो जगह चुन ली, उसमें बल्ली गाड़ के न्यू चुगर दे, कांटेदार तारों की ऊंची ऊंची बाढ़ ला दी न्यू, बस शेरों की कुश्ती इस दायरे में होगी, बाहर ना निकल जा, कदे पब्लिक का नुकसान करते। ऐसा प्रबंध कर दिया और अपने बेटे को लेकर के उस पब्लिक के बीच में ही बैठ गया। शौक होया करते ना, और सुना करे ना, लग्या करती आपस में गामा की, हमारे जीतेंगे भाई, हमारे वाले जीतेंगे। वो दो गामा की न्यू लाग गई आपस में गुआंडा की, तो कुश्ती शुरू हुई तो एक छोरा ऐसा पहलवान आ गया दूसरे गांव का, उसने वो लंगर घुमा दिया, लंगोट घुमा दिया, कोई भी आओ भाई। गांव के किसे छोरे की हिम्मत नहीं पड़ी, हाथ पकड़ ले उसका। बुढ़े खड़े थे वहां बतलाए, देखो रे निकम्या ने बेइज्जती करवा दी गांव की, कितना घी खुआया, अब कहने थी जीतेंगे, कोई भी हाथ नहीं पकड़ने वाला इसका, नाक कट गई भाई। भाई इतनी बात कह रहे थे, इतनी देर में गांव का नहीं था कि लाला जी आ गया। एक लाला जी बुढ़े कान धोरे लाग के नहीं, बोले ताऊ क्या था कट गई नाक? बोले देखिए भाई छोरा चुप कर, खुरगाई काट रहा, कोई भी हाथ पकड़नी है नहीं, छुट्टी दे दी सारे गांव की। नाक कट गई कि नहीं लाला जी? बोला क्या करना? बोले इस गला गुड़ना है। बोला फिर नाक बच जाएगी? बोले हाँ। बोले फिर इस काम ने तो मैं कर दूंगा। बुढ़े बोले या गलती ना कर दिया लाला जी, तू पिलपला सा आदमी तो ना गोड्या तले देकर रगड़ेगा, जान काट देगा तेरी। लाला जी बोला देख ताऊचे मैंने 3 बार जानता मार दियो, पर गांव की नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, बचाऊंगा। बुढ़े पकड़े और यूं तो कपड़े नहीं वो फेंक फूंक के गोड्या तक का फटेगा पजामा ओके था कच्छा, और लिकड़ गया दंगल में, और जाके पहलवान का हाथ पकड़ लिया। गांव वाले देखे ओ मरिया भाई लाला जी, देख गदड़ की मौत आओ गांव का निभागे, वो आएगी भाई मौत इसकी। लोग तो पब्लिक तो बतलान लायक गया आपस में, इतना लाला जी सेटिंग बिठा गया। बढ़िया था नहीं तो तेज बुद्धि का। उस पहलवान के कान धोरा लाग के ने बोला भाई लाला पहलवान साहब देख घेर नहीं सकता मैं तो ना कतई भी, क्यों हूं मैं तेरे आगे? कुछ भी नहीं हूं। और भाई एक काम कर, तेरी इज्जत फिर भी को नहीं होती, मानने में गिर गया तो नहीं तो कहेंगे लाला जी ये तो गिरा के गिरा है। बोले फिर क्या करूं? बोला गिर जा 5 लाख दे दूंगा, 5 लाख गिर जा बस मेरे हाथ तक, 5 लाख दे दूंगा। 5 लाख का नाम सुन दे पहलवान का दिमाग घूम गया। इन्हें सोचा रहा सारी जिंदगी भी नहीं कमा सकता, बुढ़ा भी होगा, कुश्ती छूटेगी भी, 5 लाख बोले दे देगा? बोला कति कुश्ती बंद होते है। अच्छा भाई ठीक है। अब हाथ मिल गए, रेफरी ने नाम बोल दिए, ढोल सा बाजन लाग गया, पर इन पहलवाना तो सारे ढाल के दाव हुए हैं, इसना हाथ में हाथ उड़ जाए, और भाई सा दाल आया, पहलवान तले पड़िया और यू इसकी छाती पे पड़िया लाला जी। और लोगों ने देखा रो जीत गया भाई लाला जी तो भाई ओ कर दिया वह कमाल, थालिया कंधे पे। थोड़ी सी देर तो लाला जी दंगल में घूमता दिखा, फिर चुपचाप अपने कुर्ते कपड़े ठाए, घरा गया, नहाया, सुथरे कपड़े पहन गए, दुकान पर गद्दे बजा कर फैंस होगा, लौट गया नहीं पैर पर। पहलवान फिर हटोंदा दंगल में। बोले ना लाला जी कड़ गया? लाला जी देखा भाई, लोगों ने देखा ये कटेगा मरोड़ उसकी। एक बोला भाई तो जा लिया गांव का नहीं। अच्छा गांव में गया, घर का पता करया, सिठानी मिले, बोला जी लाला जी कित गया? बोला दुकान पर जा लिया। दुकान पर पड़या, अपना पैर पे पैर धरिया, और मोटा गद्दा ला गया सिर तले। ये पहलवान बोले अरे लाला जी। हाँ भाई। कौन सा भाई? बोला कौन सा? वो 5 लाख देने थे रे। कद दे गया था भाई? कौन सी बही में लिख रहे हैं? उठ का उठ आ गया, बोनी खराब करने रहा। कौन से देने हैं तेरे 5 लाख? बोला अरे थोड़ी देर पहले दंगल में शर्त लग गई थी, गिर जा 5 लाख दे दूंगा। लाला जी बोला क्या हो गया फिर? तुम अपना दाल आवे था, मन्ना अपना दाल ले लिया। तो दा था तो आज तो सारी दुनिया दा बैठान पर लाए गई भाई, मेरा दाल आ गया बस। पर सुनो, पब्लिक बैठ गई लाखों की संख्या में आकर के, और औरंगजेब का शेर पिंजरे में दहाड़ मार रहा है, और इस बेईमान ने 3 दिन पहले जिस दिन शर्त लगी थी उसे दिन भूखा रख दिया शेर। कहते हैं शेर जितना भूखा होगा उतना हिंसक बन जाता है।
और लोग देख रहे, भाई जसवंत सिंह का शेर नहीं आया, औरंगजेब का तो वो सामने पिंजरे में है। ध्यान से देखा तो पब्लिक में पीछे बैठा एक बालक ने ले लिया। औरंगजेब ने कहा, रे जसवंत सिंह लिया नहीं शेर? बोले ले रहा हूं। कित है? बोले अपने वाले ना काट दे, कति मौके पा होगा मेरे वाला। आदेश दे दिया उन शिकारियों को, नौकरों को जिनको तजुर्बा था। उसमें एक छोटा सा गेट लगवा रखा था, वो पिंजरा जो है उस गेट के सामने किया और ऊपर से खींच दिया। शेर सीधा लेकर के उस दायरे में घुस गया और आगे तक बंद कर दिया। शेर निकाल दिया उस दायरे के अंदर। शेर पिंजरे से निकला फिर दंगल में आया भाई। पृथ्वी सिंह ने फौरन ही नंगी तलवार उठाई। देखी जब तलवार पिता ने तो ये आवाज लगाई, ले तलवार नियत्थे ऊपर ये कायरता बतलाई रे। औरंगजेब का शेर पिंजरे में धाड़ मार रहा है और इसने अपने बेटे पृथ्वी सिंह की कमर पर हाथ रखा पीठ पे। ओ बेटा चल खड़ा हो, उस शेर से कुश्ती करनी है। बछोरा जब उठ के चला, मेरी बहनों माताओं सज्जनों, सारी पब्लिक की आंख उस पे जाके थम गई। बड़ा सुंदर जवान है भाई तो, और जवान तो था नहीं, अभी 16 और 17 साल के बीच की उम्र थी। अंग्रेज कर्नल टाड ने जो राजस्थान का इतिहास लिखा है, वो अंग्रेज कर्नल टाड लिखता है कि उस समय 16 और 17 साल के बीच की उम्र थी, पर 6 फीट और 11 इंच का कद था उस समय। 6 फीट 11 इंच, गज भर चौड़ी छाती थी, हाथी की सूंड जैसी ये भुजदंड, ये भुजाएं थी, और ओखड़ी जैसे पट थे। छोरा जब गर्दन को हिलाता हुआ चला ना, पब्लिक ने बोली रे गजब है शेर तो छोरा भाई पृथ्वी सिंह का। पर एक गलती कर रहे हमारा जसवंत सिंह है, निहत्था भेज रहा अपने बेटे को। शेर के पास में नुकीले पंजे हैं, दांत है, मौका लगते उधेड़ देगा इसको। इतनी बड़ी गलती। बस ये बात जब सुनी तो पृथ्वी सिंह वापिस मुड़ लिया और पिताजी के दोहरे तलवार धरी थी, वह तलवार उठा ली। महाराज जसवंत सिंह खड़ा होकर आओ देखा नहीं ताव पृथ्वी सिंह के थोबड़े बेग धरा। नालायक, तलवार से लड़ेगा तू शेर से? शेर के पास भी तलवार है क्या? उसके पास भी कोई हथियार है क्या? तो बोले नहीं पिताजी। अच्छा निहत्था है ना? बोले हाँ निहत्था है। निहत्थे के साथ तू तलवार तो लड़ेगा? तेरी बहादुरी गावेंगे लोग या वीरता है तेरी? फेंक तलवार। और तलवार से नहीं लड़ना बेटा। और एक बात कह दी भाई, यहाँ बड़ा सुंदर लिखा था कवि बेमौल जी ने, क्या कहता है महाराज जसवंत सिंह कि मेरे केहरी तू जाके कौशल दिखा, जा रे जा ज्यादा देरी ना लगा, हो जा रे जा ज्यादा देरी ना लगा। मेरे केहरी तू जाके कौशल दिखा, हो जा रे जा ज्यादा देरी ना लगा, हो जा रे जा। सुनो बेटा, हाथ से कटार फेंक दे, लाल मेरे खाली हाथ जा। हाथ से कटार फेंक दे, लाल मेरे खाली हाथ जा। वो निहत्था 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 खड़ा है सामने,
कुछ भी न लेके साथ जा, निहत्था खड़ा है सामने। मेरे योद्धा तू जा, जाके हलचल मचा। मेरे मचा जा देरी ना लगा, हो जा देरी ना लगा। मेरे कहरी खुदा जाके बजा रहा हो बेटा। ये केवल तेरी और शेर की कुश्ती नहीं है, इसके पीछे मेरा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ताव पर लगा है लाडले, आज मेरा स्वाभिमान है। ताव पर लगा है लाडले, आज मेरा स्वाभिमान है। अरे उसको बचा ले बेटा, ये मेरी आन बान शान है। उसको बचा ले लाडले, मेरे छोना सुना जाके कर तब दिखा। मेरे जाके कर तब दिखा, ज्यादा देरी ना लगा, हो जा ज्यादा देरी ना लगा। मेरे कहरी खुदा ज्यादा देरी ना लगा, हो तलवार फेंक दे बेटा। हम बजा लो जी, करे तो बढ़िया है। तो तलवार फेंक दे, और तलवार फेंक के छोरा लंगोट लंगोट में चल दिया किशोर। और एक बार वो जो दायरा था, वो बाढ़ लगी हुई थी, उसका मुआयना किया इसने थोड़ी देर के लिए, किस तरीके से जाऊं अंदर। वापिस आया लगभग 100 कदम, और वापिस आकर के इसने दौड़ लगाई, क्योंकि जितना पीछे से दौड़ लगाता है उतना पैरों में जंप ज्यादा बढ़ता है। दौड़ लगाई लगभग 100 फीट नीचे पीछे से, और उस बाढ़ के उस दायरे के नजदीक पहुंचा, उससे थोड़ा सा पीछे से इसने जंप लगाया, छलांग लगाई, और इतना ऊंचे कूद गया कि उस बाढ़ की दीवार पर शेर के आगे खड़ा हो जाके। अब शेर के आगे कोई ऐसे मौके पे खड़ा हो जाए, 3 दिन का भूखा, खतरनाक रूप धारण किए हुए, एकदम हमला कर दिया। पर जब हमला किया शेर ने, अगले दोनों पैर पंजियां तक पीछे तक गट्टे दोहरे तक पकड़ लिए, और पकड़ के धक्का देता हुआ ले गया, इसको दिखाता हुआ। वह जो बाढ़ थी उसके कमर मारी, इसकी ठा गए। पर शेर ने भी ऐसी फुर्ती सी दिखाई, झटका दिखाया, दोनों हाथ छुड़ा के, और फिर दोबारा पृथ्वी सिंह के ऊपर हमला बोल दिया। अब की बार पैर नहीं पकड़े शेर के, इनके तो बीच में तो पकड़ लिया नहीं, और बीच में से पकड़ करके लगाया जोर। शेर धाड़ मार रहा है, सिंघाड़ मार रहा है, ये ऊपर से दाब रहा है, उसे दबा रहा है। शेर को दूर फेंक दिया, पर शेर उठ करके जब चला, तब की बार फिर उसके दोनों पैर पकड़े, और दोनों पैर लेकर हाथ के तले दाब दिए, और शेर का जुबाड़ा पकड़ लिया ने दोनों हाथों से। अपने पिताजी की तरफ देखा एक बार, महाराज जसवंत सिंह ने कहा, बेटा कर दे काम, दूसरा नहीं आओगा तेरे को कोई मदद करने के लिए, कर दे काम ने। बस पिताजी का कहना था, शेर का जुबाड़ा पकड़ के झटका देना शुरू किया। शेर कलेजे तक चीरता हुआ चला गया।
एक झटका और दिया, आधा शेर इस हाथ में आ गया, आधा इसमें आ गया। ये बजनी चाहिए थी ताली तो, कमाल है ना। दो हिस्से बांट दिए उसके, एक टुकड़ा वही दंगल उसमें गिर दिया, अरे एक ऊपर तक बाढ़ के ऊपर औरंगजेब की तरफ फेंक दिया। बोला ले जा तेरा खिलौने बालक खेल लेंगे। फेंक दई तलवार शेर को, हाथों से मार गिराया, इतने रात कर्मचारी थे ऐसी ऐसी संतान की जरूरत है भाई। जननी जने तो भगत जन, या दाता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों वृथा गंवावे नूर। संतान बढ़िया बना लो, मकान बढ़िया बनो चाहे ना बनो, बन जा तो अच्छी बात, पर संतान अगर बिगड़ गई तो संगमरमर के जो है ना शराब पी का पड़ के सिर फुड़वाएंगे इनमें। ये बीमारियां निकालो, दुर्व्यसन निकालो। फेंक दई तलवार शेर, हाथों से मार गिराया, जितने कर्मचारी थे। दो टुकड़े कर दिए शेर के, एक वहीं डाल दिया, एक औरंगजेब की तरफ फेंक दिया। और ने बोला ले जा तेरे बच्चे खेल लेंगे। इस तरह यो खिलौना था बस। डर गया औरंगजेब। औरंगजेब ने सोचा के लेने का राज हमारा, जहरीले कपड़े पहना कर राज कंवर को मारा। महाराज भी लड़ते लड़ते युद्ध में स्वर्ग सिधारा। पृथ्वी सिंह बेधड़क शाह ने मन में बुरा विचारा रे। अब मेरी बेगम बनने वाली, वो तो महारानी महामाया, जितने राज कर्मचारी थे स्वाभाविक औरंगजेब डर गया, घबरा गया। और इसने देखा रे 16 साल के ने शेर न्यू चीर दिया। जब ये 26 वर्ष की भरी जवानी में आओगा और जोधपुर से तूफान बनका होगा, इस तूफान ने कौन रोकेगा? इसका जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है। दिखावे के तौर पर शाबाशी दी और ने बोला महाराज जसवंत सिंह से भाई इनाम दे के भेजूंगा, छोरे ने मेरे महल में भेज दे। एक वर्दी सिलवा के जहर में बुझवा दी और वो वर्दी इनाम के तौर पर बच्चे को दे दी। उसने पहन ली शौक थे क्योंकि इनाम में दी हुई थी, पर उसमें से जहर निकल के चमड़ी में घुस गया, चमड़ी में से खून में मिल गया। ऐसा खतरनाक विष था कि बच्चा महल की 4 दीवारी में तड़फ तड़फ करके मर गया। महाराज जसवंत सिंह ने पता चला तो वो भी तलवार लेकर के युद्ध शुरू कर देता है। औरंगजेब तख्त के नीचे जनाने महल में जाके छिप गया, पर युद्ध करते करते महाराज जसवंत सिंह पहले से घायल था, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया। एक को जहर की वर्दी सिलवा करके पहना करके मार दिया, एक को वहां पर युद्ध में मरवा दिया। इस प्रकार से पिता पुत्र को दोनों को खत्म कर दिया और मन में विचार किया महामाया का डोला मांगता हूं, उसे अपनी बेगम बनाऊंगा। ये थे सैयद, ये बने हैं पीर, इनकी पूजा करता है हिंदू। इतने बड़े धोखे दिए हैं। तो भाई आओ देखो, ऐसे वीरों की गाथाएं हमने घर घर में